हाँ दोस्तों, कथित खुफिया रिपोर्ट लीक होते ही बुरा फंसे अमित शाह। चूक नहीं, महाबलेंडर, देना होगा अब इस्तीफा। राहुल ने किया था जो दावा खुफिया रिपोर्ट में, वही निकला सच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक बार फिर से अमित शाह से सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस्तीफे की डिमांड करने लगे? आखिर वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट है जिसके लीक होने की बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो दावा राहुल गांधी ने पहले ही किया था वो सब कुछ इस खुफिया रिपोर्ट में एक एक करके सच साबित होने लगा? तो क्या अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देंगे ठीक वैसे ही जिससे साल 2008 में मुंबई पर अटैक के बाद में उस वक्त के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? आखिर क्या हुआ इन तमाम चीजों के बीच में जब देश में एक ऐसी भावना है कि पाकिस्तान और आतंकवाद को निस्तो नाबूद कर दिया जाए? मगर इस बीच में तब क्या हो जब बीजेपी की और मोदी शाह के खास नेता रील्स बनाते हुए जहां पर सिक्योरिटी का काम सुरक्षा देना है, उन सिक्योरिटी को लेकर के अपने अंदाज में अटखेलियां करते हुए नजर आए? आप देखकर के चौंक जाएंगे आखिर हो क्या रहा। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। आपसे अपील के अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे देख करके और जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे खबरें तैर रही हैं, उससे मैं खुद चौंक गया और हैरान रह गया। दोस्तों, 14 दिन के आसपास पहलगाम आतंकवादी हमले को हो चुके हैं। इस बीच में मैंने खुद पर्सनली हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक एंगल से, हर एक नजरिए से जांचने, देखने, परखने की कोशिश लगातार की, सर्च और रिसर्च। सरकार क्या कर रही थी, क्या कर रही है, सरकार का कहना क्या है, करना क्या है और करने क्या वाली है, तैयारी क्या कर रही है, इन तमाम चीजों पर बारीक निगाह रखने के साथ साथ विपक्ष किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस अंदाज में सवाल उठा रहा। मगर इन दोनों बीचों में जब कुछ ऐसी ग्रे चीजें हम पाते हैं जिसमें कई सारे सवाल, जैसा कि आपने बीते 3-4 दिनों में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठे, मगर अब जो सवाल उठ रहे हैं इस बीच में वो मोदी शाह के एक चहेते और खास की कुछ वीडियो सामने आने की वजह से उठ रहे हैं। क्या है वीडियो और क्यों उस पर सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताएं। मगर जो इस बीच में खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, वो खुफिया रिपोर्ट जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम से है जहां पर आतंकी हमला हुआ। यानी कि उस खुफिया रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदुओं के कारण, जिस बिंदु की वजह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे ब्रिगेड को लोग निशाने पर ले रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि साहब ये बातें वही तो हैं जो राहुल गांधी ने चेताया था। काश राहुल की बातें मान ली होती भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने। काश राहुल की बात पर मजाक ना उड़ाया गया होता। काश राहुल की बात को संजीदगी से लिया होता तो स्थिति कुछ और होती। दोस्तों, मैं आपको खुफिया रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, अमित शाह की मुश्किल के बारे में बताता हूं, राहुल गांधी के उस दावे के बारे में बताता हूं, उन बातों के बारे में जो उन्होंने कहा था और जो सच साबित हो रही। मगर उससे पहले, इस वक्त जबकि देश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है, देश में अब ये भावना न सिर्फ परिपक्व हो चुकी है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए, बल्कि सारा देशवासी, हर एक शख्स एकजुट होकर सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर के खड़ा, और सरकार भी काउंटडाउन कर रही उस हमले के लिए आतंकवाद के खिलाफ में, जिसमें सायरन का मॉक ड्रिल आप देखेंगे। मगर दोस्तों, इस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको हैरान करेंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि बीजेपी के चेहरे से नकाब नोचेंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि मोदी और शाह की सरकार के लिए असंवेदनशीलता जैसी बताएंगी, कुछ ऐसी तस्वीरें जो ये कहेंगे चीख चीख करके कि साहब इन चीजों पर तो अंकुश लगवाइए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। बर्फ में अटखेलियां करते हुए यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना। उन सुरक्षा कर्मियों के साथ में रील बनाते हुए जिस अंदाज में दिख रहे, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कंपटीशन चल रहा हो। अच्छा सा ड्रेस पहन के, गमछा डालकर, देवानंद स्टाइल में जिस तरीके से चलते हुए जा रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा कि इन्होंने प्रहार करके, जंग फतेह करके वापस आते हुए रील बनाई है।
आप इस रील को देखिए और समझिए संवेदनशीलता को। साहब की रील पर हम आएंगे बाद में, मगर उससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि बीजेपी कुछ भी कहने से पहले रविंद्र रैना के वीडियो पर माफी मांगे। ऐसे समय में इतनी असंवेदनशीलता। 13 दिन गुजर गए, एक भी आतंकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आतंकी 200 किलोमीटर अंदर गोली बारूद के साथ आए और फिर गायब हो गए। उनके पास कितना असलहा था, कहां चले गए, सरकार क्या कर रही है? हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही है रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है। ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल यह भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए। उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथरई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है क्या? और दोस्तों, इससे पहले इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट करके सरकार और डॉगी मीडिया पर वार करते हुए पूछा था कि कितने टीवी चैनलों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना का बर्फ में अटखेलियां करते हुए वाला वीडियो चलाया गया और कितने चैनलों ने इस पर बहस की। जवाब है जीरो। यह है इन गिद्धों की असलियत। जाहिर तौर पर अपना भड़ास निकाल रही कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, अब मामला हल्का नहीं, गंभीर है, संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता को सरकार और बीजेपी को एहसास कराने के लिए सुप्रिया श्रीनेत ने 2 फोटो डाल करके दरअसल स्थिति को सामने लाने की कोशिश की है। एक वो फोटो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी शाह के खास रविंद्र रैना बर्फ में अटखेलियां करते हुए अपनी रील बनवा रहे हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर डालने के लिए। दूसरी फोटो जो उन्होंने लगाई है, पहलगाम में रोते भिलकते परिवार की तस्वीर है, जिसमें एक वो महिला जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया, उसका पति गोली लगने के बाद में मृत अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है, उसके बगल में वो अपनी किस्मत को शायद कोस रही है, या शायद उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो वही बेहतर समझ सकती होगी, उसके घर वाले समझ सकते होंगे, मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि एक संवेदनशील माहौल, जबकि सरकार ये कहती है कोई ऐसा काम ना किया जाए, कोई ऐसा सवाल ना उठाया जाए, कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना दी जाए जिससे ये लगे कि देश में असंवेदनशीलता है, जिससे ये लगे कि देश के अंदर एकजुटता नहीं है, और अगर ऐसा कोई किसी ने कुछ किया तो उस पर कार्रवाई हुई। नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा सरकार ने दर्ज किया, मगर मोदी शाह के खास रविंद्र रैना के इस कृत्य को लेकर के क्या बताएंगे सरकार? क्या कहेंगे आप? और सरकार क्या कहेगी साहब? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें आपने देखी जब पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार वो पहुंचे थे और नीतीश कुमार के साथ में अटखेलियां कर रहे थे, मंच की तस्वीरें। और दोस्तों, मधुबनी की ये तस्वीर नहीं, जब सेठ ने यानी कि अडानी ने बुलाया, केरला के अंदर मंच पर गए और उस वक्त भी कैसे प्रधानमंत्री पवन कल्याण के साथ में अटखेलियां करते हुए देखे थे, उस अंदाज में हंसी मजाक की तस्वीर। तो दोस्तों,
अब आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूं, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आई, भले ही उसका कुछ भी जस्टिफिकेशन क्यों ना किया जाए, भले ही उसके बारे में कुछ भी क्यों ना कहा जाए, मगर ये संवेदनशील तस्वीरें चिंता में डालती हैं। रविंद्र रैना ने तो बाकायदा उसके लिए तैयारी की है, ड्रेसअप हुए हैं, बाकायदा रिहर्सल किया और उसके बाद में रील बनाई है। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, कितना सही कितना गलत, मगर उस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था, दरअसल उस पहलगाम, उस जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया था 12 दिन पहले, और इसीलिए 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमला हुआ। 19 अप्रैल के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया गया था। कहा यह गया कि सुरक्षा के चलते रद्द किया गया, हालांकि अब मोदी ही समझे कि क्यों रद्द किया उन्होंने। अब दोस्तों, अगर वहां पर इनपुट थे खुफिया, तो फिर वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे? क्यों वहां पर पर्यटकों को अकेले बिना सुरक्षा के मौत के मुंह में ढकेल दिया गया था? एक तरफ जहां पर खुफिया इंटेलिजेंस का फेलियर बताया जा रहा, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा कि खुफिया रिपोर्ट थी वहां पर। और ऐसे में दोस्तों, आपको इस वक्त एक बयान में राहुल गांधी का याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मुझे, यानी कि राहुल को, पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। पप्पू मतलब नासमझ, अपरिपक्व, हंसी मजाक का पात्र। और उन्होंने कहा था जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कि मैं जब गुजरा जम्मू कश्मीर के उस इलाके से, तो मुझे ऐसे कुछ चेहरे दिखाई दिए लगे जो मुझे एक तरीके से भ्रम में डालने वाले थे। संदेह मुझे होने लगा कि शायद जैसे ये चेहरे कुछ शक वाले दिख रहे हैं। वहां से जब मैं गुजरा तो मुझे ऐसा लगा, एक अलग तरह की भावना महसूस हुई, एक अलग तरीके का आभास महसूस हुआ। मगर जब राहुल गांधी ने इसे कहा तो फिर उसका मजाक किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ाया था कि हम आतंकियों को देखते तो उनकी आंखों के बीच में गोली मार देते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बाद में बीजेपी और सरकार कटघरे में है, जब खुद मोदी की ऐसी तस्वीरें और उनके चहेते की रील बनाने वाली तस्वीरें सामने आई, तो फिर से मोदी सरकार कटघरे में है। राहुल गांधी की उस बात को याद करके आज लोग ये कह रहे हैं, काश राहुल गांधी के उस बात और उस दावे को सही मान लिया गया होता कि साहब वहां पर अंदेशा था कि कुछ ऐसे लोग, संदेहास्पद किस्म के लोग वहां पर हैं, और उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो शायद स्थितियां कुछ और होती। ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के मुझे लगा कि आपके सामने इन इनपुट्स को, इन खबरों को लाया जाना चाहिए। खासतौर पर रविंद्र रैना इस संवेदनशील माहौल में, संकट की घड़ी में, वो साहब फिल्मी अंदाज में रील बना रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।